तुम लोग का क्लास है अभी? किसकी क्लास है? सत्री सतो करना अपना सत्री। और तुम्हारे बच्चे को क्या बात है? क्या नहीं सुने? मेटाडोर चार्ज वाले को नहीं पढ़ना होता। चलो क्या आगे हुकुम सिंह लिख लिया। देखो, find the maximum and minimum value of mod z. देखो, find the maximum and minimum values of mod z. Find the maximum and minimum values of mod z. लिखा? Satisfying mod of z plus 1 by z. Satisfying mod of z plus 1 by z is equal to 3. Then find the time.
बन गया। क्या किया? देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है? Z1 प्लस Z2 होल मॉड, ये बड़ा होता है मॉड ऑफ Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड, यही होता है ना। और छोटा होता है मॉड Z1 प्लस मॉड, ये पढ़े थे ना। तो इसके बाद क्या है? इसको मिटाना, अब हमें देखना ये है बच्चे कि Z प्लस 1/Z है कितना? मॉड 2। इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ Z माइनस 1/मॉड ऑफ Z कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ Z प्लस 1/Z होगा ना। मॉड ऑफ Z माइनस 1/मॉड Z लेस देन इक्वल टू 2। अब आगे करो तो यहाँ तक ट्रायंगल इनइक्वालिटी हुआ। तुम्हारा मार्कर कहाँ है? कोरोंची है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोरोंची है ना, फिर दूसरा कोरोंची तुमको कोरोंची बना देगा। तुम ये फ्री वाला लाके पहने पापा हॉस्पिटल में फंस गया। हाँ फ्रिज में ये पापा फोटो में उठा लेते होंगे हॉस्पिटल से। हाँ फ्री का है, फ्री वाला आपको पसंद है, बदबू मारता है। हाँ कभी यहाँ है दे देते हैं फ्री वाला, बदबू मारता है। हम देखो कितना बढ़िया कंपनी का खरीद के लाए, जींस वाला कंपनी से सिलवा के लाया। सब दौड़ डाली है। क्या की बना लिख लिया बच्चे। देखो जिसका नहीं बना वो देखो जरा, देखो मॉड Z माइनस 1/मॉड Z लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगा कि नहीं? पक्का ना? ये तो पता है ना मॉड की
उसके बाद यदि देखोगे एक इक्वेशन को लेके चले, है ना, मॉड z को x मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। x माइनस 1 बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 1 प्लस 2x बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे ना तो रूट निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा रूट -2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस 4 2 रूट 2 बाय 2, यानी -1 प्लस माइनस रूट 2, है ना। तो ये देखो x माइनस प्लस 1 माइनस रूट 2 इंटू x प्लस 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय x, ये आया ना, आया कि नहीं। तो इसका वेव कैसा होगा, √2 माइनस 1 और -1 माइनस √2, है ना बच्चे। और देखो ये पॉजिटिव √2 माइनस 1, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ 0। तो वेव आया ऐसा, देखो तो क्या, और पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ है पॉजिटिव और यहाँ है पॉजिटिव। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लो। अच्छा चलो, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखो। x माइनस 1 बाय x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1 ना, -1 बाय x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1 माइनस √2 प्लस √2, है ना, इंटू x -1 माइनस √2 बाय x लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, क्या आ गया 0 √2 माइनस 1, ये देखो तो यार, देखो 2 प्लस माइनस √2 2 तो 2 प्लस √2 एक बार ना, 1 प्लस √2 ये आया, एक बार 1 माइनस 1 माइनस, तो ये हो गया 1 माइनस √0 और 1 प्लस √2। ये ग्राफ आ गया ना, कोई मसला। लेस किधर है, इधर और इधर मॉड z, ये वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव तो होना ही नहीं, ये वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव तो होना ही नहीं। तो एक जगह क्या दिखा, मॉड z यहां से दिखा, है ना, ग्रेटर देन √2 माइनस, है ना, और यहां से क्या दिखा, यहाँ मॉड z 0 से लेकर के √2 प्लस 1, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, मॉड z √2 माइनस 1 से √2 प्लस 1 तक होगा। तो मॉड z का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, √2 माइनस 1, और मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √2 प्लस 1। अब क्लियर हुआ, कोई मसला है, चलो लिखो जल्दी। भारी तो नहीं, स्पाइसी में, स्पेसी में।
लिख लिए? नहीं लिखा, क्वेश्चन आगे देना। तुम लोग का क्वाड्रेटिक का ये बुकलेट बन गया, ये क्या बोलते हो मॉडल, ये बुक बन गया पूरा? डाउट नहीं पूछने? बाइनोमियल और प्रोग्रेशन दिए, ऐसा करते हैं ना कि डाउट निकालते हैं क्या? क्या कोई नहीं, देखते हैं क्या है, डाउट में आ जाते हैं बहुत दिन से लगता हुआ, क्योंकि हम ना पहले पेज पलट देते हैं, एक नंबर पेज। सब लोग निकाल लो अपना अपना। एक से लेकर के 11 तक में किसी को पूछना है? एक से 11, एक से 20, ये हो गए थे। तो चलो पेज नंबर आ जाते हैं 20 नंबर पे, 20 ठीक है। 20 पेज में 1 से 4 में फर्स्ट बताना। अच्छा बाइनोमियल, चलो छोड़ दो फर्स्ट के बाद बाइनोमियल पर थ्योरी पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, वो अपने बन जाएगा। फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ तक में कोई, दूसरा 10 तक में कोई, 6 में प्रोग्रेशन। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन। अल्फा बीटा be the non-zero root this and this gamma delta with the such that the system of equation this चलो system of equation this has a non-trivial solution, then prove that। non-trivial solution का मतलब समझते हो? मैट्रिक्स पढ़ोगे तब समझ में आएगा, छोड़ दो आगे बोलो। सेवंथ में तो आसान है भैया, सेवंथ नहीं बना, बन गया 13 मोहतरमा बन गया, कोई ना। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस एंड गामा अल्फा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस डेल्टा इज दिस। देखो बच्चे 2 मिनट का कहानी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस ऑफ कैलकुलस है, कैलकुलस में खूब यूज होता है, तो इसको जितना अच्छा से बनाना है बनाना। पहले किताब फिर मॉडल। देखो क्या क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बोलो तो प्लस इसके रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टी, इसके रूट क्या है, ऐसा है। डिफरेंस ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। इसको गामा मान लो, मतलब इसको डेल्टा यहाँ यूज कर दिए ना, थीटा कर लो यहाँ यूज, है ना। एक रूट गामा मान लो, एक रूट डेल्टा। तो ये 4 अल्फा बीटा होगा बच्चे। गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या होगा, गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और थीटा माइनस बीटा प्लस थीटा होल स्क्वायर माइनस गामा माइनस डेल्टा क्या होगा। एक मिनट, ये देखो, एक मिनट देखो, डिफरेंस ऑफ रूट जो है गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा।
गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या हो गया? गामा माइनस डेल्टा जो हो गया -4 गामा डेल्टा डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया 4b² माइनस c² इज इक्वल टू 4 ac b² 4 का क्या प्रूफ करना? कुछ गड़बड़ है? बाय a², ये छूट गया बाय a²। लिखा बच्चे? अगला बोलो 11 10 तक में और कोई 11 if the roots of alpha and beta of the if the roots alpha and beta of the quadratic equation they are real and opposite sign, prove that the roots of the quadratic equation they are also real and of opposite sign। लिख लिया बच्चे? लिख लिया? मिटा दूं? 11 नंबर देखो बच्चे, अल्फा बीटा ax² प्लस bx प्लस c। देखो बच्चे ax² प्लस bx प्लस c इसका रूट है अल्फा एंड बीटा, लिखा। और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बोलो तो x माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू x माइनस, यही ना है? कहाँ गया? हाँ, अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा x² माइनस 2 अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? मियाँ देखो b जो है ये क्या है 16 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। क्या? अब देखो मियाँ 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का यहाँ क्या हो? कहीं अल्फा बीटा हो गया 4 अल्फा बीटा कॉमन 4 अल्फा बीटा माइनस है ना, और जे हो गया -4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो गया। यार एक चीज बताओ, इसके रूल क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा,
तो देखो अपोजिट साइन होने की वजह से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये क्या आ गया, पकड़ लिया। अगला बोलो। 11 से 13 के बीच में कुछ भी 13 ABC be integer with a greater than 1 and let P be a prime number, so that if ax square plus bx plus c is equal to P for two distinct integral values of x, then it cannot be equal to 2P for any integral values of x. बन गया? बच्चे P है प्राइम नंबर, इसको लिख लिया। बच्चे लिख लिया? हमें ये बताओ जीता था क्या क्वेश्चन करो तो इक्वेशन बताओ। अच्छा ध्यान देना, ये P के बराबर फॉर टू वैल्यूज अल्फा एंड बीटा integral value. Let us assume this is I1 and I2. I1 and I2. Can you write ax square plus bx plus c minus p? तो हम लोग लिख सकते हैं x minus I1 into x minus I2. अरे इसको ले गए, इसके दो रूप हो गए I1 and I2, है ना? तो we can write it as like this. हम लोग ऐसा लिखते हैं। अब देखो जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 2p के बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस c p के बराबर हो जाएगा। तब a इंटू एक्स माइनस I1 इंटू एक्स माइनस I2 p के बराबर होगा और p खुद प्राइम है, तो किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है प्राइम फैक्टराइज नहीं है। खत्म हो गया। अगला बोलो। नहीं समझ आए? रचित बेटे लिया समझ में आ गया? अगला बोलो। सत्रह कोई बात नहीं, देखते हैं करके क्या है, आसान होगा तो बता देंगे, ज्यादा यूज होगा छोड़ देंगे। 17 नंबर ABC are in HP, alpha beta are the roots of the equation, this then prove that HM of alpha beta is, कोई बात नहीं आसान है। HP समझते हो ना, हार्मोनिक ABC यदि HP में है यानी उसका इन्वर्स 1/A 1/B 1/C AP में होता है। HP क्या होता है कि तीन टर्म यदि AP में है उसका इन्वर्स जो होगा वो HP कहलाएगा, HP का इन्वर्स AP कहलाएगा। तुम्हारा नाम रचित बेरेलिया है? सिन्हा सिन्हा सीना सीना कौल नाम है? रचित सिन्हा सिन्हा। अल्लाह, घर कहाँ होगा? यूपी। तो तू इधर क्यों कर रहा है? इधर पापा को जॉब है तो
आतंकवादी क्षेत्र में आके रह रहे पापा भी लेते हैं। चलो इजाजत बच्चे। देखो कौन सा क्वेश्चन था बच्चे? कौन सा? 17। ABC are in F and alpha beta are the roots of this। देखो ABC FC में यहाँ देखो A B C किस में है? 1/A 1/B 1/C किस में होगा? AP में होगा। तो 1/B माइनस 1/A 1/C माइनस 1/B के बराबर होगा। यानी 1/A प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/AC क्या 2/B AC by A प्लस C इज इक्वल टू 2/B। तो B/2 क्या हो गया बच्चे? A प्लस C बाय, तो B क्या हो गया? और कुछ गड़बड़ तो ना लग रहे भाई। A प्लस उल्टा लिख दिए वही तो AC है ना। तो B क्या हो गया बच्चे? 2AC बाय A प्लस C। ये मसला क्लियर हुआ? अब देखो कहता है, कहाँ गया क्वेश्चन? ABC are in HP, alpha beta are the roots of equation this, then we prove that HM of alpha and beta। अब देखो क्या हार्मोनिक मीन अल्फा बीटा, अल्फा H और बीटा ये है HM। HM होता है हार्मोनिक मीन। तो ये HP बनाएगा 1/alpha 1/H है और 1/AP 1/बीटा क्या होगा? AP बनाएगा। तो H क्या होगा? 2α बीटा बाय अल्फा प्लस। H क्या हो गया बच्चे? 2α बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ देखो AX स्क्वायर है, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C है ना 0। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चे? अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चे? C/B माइनस C/B। ये बात क्लियर हो गया? 2 माइनस B ना ऐसा होगा। अब यहाँ एक चीज बताओ, ये आ गया -2C/B। अब जे बताओ B द वैल्यू की है -2C/2AC A प्लस C। बोलो 2C कैंसिल। H की है 1 प्लस C/A माइनस साइन 1 प्लस अल्फा। समझ गए? अगला बताओ, अगला कौन सा? 19 हो गया ना। आगे बताओ, आगे बताओ। 22 बन गया। ये किताब आसान किताब है कि नहीं? कौन बोल रहा है? नहीं आसान, क्वेश्चन हल्के हल्के है ना। किसके? क्वेश्चन नंबर 1
लेकिन जैसे ये जो IIT के लिए जो है ना, ये बेसिक, मतलब इसको 1000 वाले पर IIT में सवाल नहीं बना पाओ, ये बेसिक, ये तो तुम लोग को बेस बना है, बेस, इसको 1000 बार भी बना के IIT में क्वेश्चन ना निकाल पाओगे। इसके बाद भी पढ़ना होता है मॉड्यूल, जो क्वेश्चन बैंक देते हैं, जो तुम लोग को दिए हैं, उसमें 3 लेवल तक फिर बेसिक है, 5-6 लेवल जो है 5 और 6 वो जी मेंस तक पहुंच जाएगा। समझे? अब JEE थोड़े बोलेंगे, जी सीधा होगा, जी मेंस वहां तक तुमको पहुंचाएगा। और उसके बाद पूरा सिलेबस करने के बाद 3rd राउंड में IIT का एग्जाम क्वेश्चन आता है। अभी तो देते ही, वो तो अगले साल दिसंबर से शुरू है। सिलेबस भी तो पढ़ाना है इधर, ऐसे तो हम कर देते थे अगस्त से शुरू, लेकिन तुम लोग अगस्त में थोड़ी खत्म होगा सिलेबस, अभी 11 शुरू भी नहीं हुआ है, दिसंबर खत्म होने जा रहा है। लेकिन लंबे लंबे चैप्टर खींच रहे हैं, क्वाड्रेटिक लंबा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स भी लंबा है, कोऑर्डिनेट तो बहुत लंबा है यार। लिख लिया बच्चे? 22 नंबर सवाल देखो बच्चे, 22 नंबर सवाल देखो। इफ ABC are real, if AX square plus BX plus C is equal to 0 has 2 real roots, alpha and beta. Alpha is less than -1 and beta is greater than 1. Then show that this, है ना? देखो बच्चे, तो इसको देखो क्या है, ABC are real, AX square BX plus C has 2 real roots। देखो बच्चे, AX square plus BX plus C is equal to 0 है, बोलो 2 real roots। अब देखो ब्लू वाला 2 real roots, रूट क्या कहानी है, अल्फा लेस देन -1 एंड बीटा ग्रेटर देन 1। जरा देखो, अल्फा लेस देन -1 एंड बीटा ग्रेटर देन 1, 2 रियल रूट है और कुछ दिया है, ए दा कंडीशन नहीं है। जरा देखो, या तो कर्व ऐसा होगा और या तो कर्व ये होगा जब ए बड़ा है, और ये होगा जब ए, जे होगा अल्फा, जे होगा बीटा, जे होगा अल्फा, जे होगा, अल्फा बड़ा है -1 से और छोटा है, अल्फा बड़ा है -1 से छोटा है 1। तो देखो मियां, a इंटू f -1 बड़ा होगा 0 से, और a इंटू f1 जे भी बड़ा होगा 0 से। दोनों केस में देखो, पक्का? तो बोलो मियां। हाँ, a, जरा गौर फरमाना, f -1 क्या हो गया, a इंटू a minus b plus c greater than a into a plus b plus c greater than a स्क्वायर से डिवाइड कर, 1 minus b by a plus c by a, या 1 plus b by a plus c by a, दोनों जो है ग्रेटर देन 0। तो जे मसला क्या हो गया, 1 plus
मॉड बी बाय ए प्लस सी बाय ए ग्रेटर देन आ रहा है, लेस क्यों कह रहा है भाई यहाँ? हाँ आंसर आया था, आंसर आ गया था, लेस क्यों आ रहा है यहाँ? एक की मिनट, अल्फा लेस देन, ओहो जे है अल्फा लेस देन -1 और बीटा ग्रेटर देन, हैं? अच्छा ये निगेटिव हो गया, हैं? तो जे भी निगेटिव होगा, जे भी निगेटिव। अब आसान है, हमारा मेथड आसान है। ये देखो कितना समानता किया, समझ के पढ़ के भी समझ लेना। हम ग्राफ बनाते हैं, खींच देते हैं कहानी, हैं? तुम ऐसे ही बनाए? पता नहीं क्या किया। अरे अल्फा बीटा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, उतना हमको दिमाग नहीं है। अब तुम लोग एक काम करना, 22 23 उसी टाइप का है ना, अब धनात्मक बन जाएगा, 22 23 24 तीनों बन जाएगा धनात्मक। अब बताओ उसके बाद 27 हम ना आसान मेथड यूज करते हैं जिसमें कि कैलकुलेशन कम और समझ में ज्यादा है ना? जानते हो IIT का रूल, नो कैलकुलेशन नो मिस्टेक नो कंफ्यूजन, नो कैलकुलेशन नो कंफ्यूजन नो मिस्टेक, मोर कैलकुलेशन मोर कंफ्यूजन मोर मिस्टेक, समझे? तो आप वही प्रोसेस अख्तियार करें जिसमें कैलकुलेशन कम हो, उसमें कंफ्यूजन कम होगी, मिस्टेक कम होगी, समझे? ज्यादा कैलकुलेशन करोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ज्यादा मिस्टेक होगा, इट विल टेक मोर टाइम, है ना? सब में मोर लग जाता है, मोर लेस के बाद, है कि नहीं? सत्ताईस नंबर मियाँ 27, क्या बात, 27 पढ़ेगा मियाँ, क्या बात है। कितने क्वेश्चन है यार? अरे बाबा क्या मोना टोटल 200 क्वेश्चन है। हाँ तो 200 कितना है, ज्यादा कहाँ है। अब एक चीज देखो, IIT की एग्जाम होती है 30 क्वेश्चन पर आवर के हिसाब से बनाना होता है ना? तो मान लो 25 क्वेश्चन पर आवर के लिए हिसाब से मान लो तुम घर में बनाते हो, तो 200 क्वेश्चन के लिए 4-4 8 घंटे में बन जाएगा। 8 घंटे मतलब 8 दिन समय मिला तो डेली 1-1 घंटे पड़ेगा, क्या? कितने दिन पहले हमने इस चैप्टर को छोड़े? 8 दिन तो हो गए। 3 तारीख को, आज 5 तारीख है, 8 है ना, 5 दिन हो गए, तो ये खत्म होने पे आ जाना। अच्छा ऐसा तो एक ही घंटा पड़ता है, ये भी तो नहीं। तुम मान लो कि 2 घंटा भी पढ़ लेता है घर में जाके, तो 50 सवाल पर दे के हिसाब से 50 चौके 200, 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, यानी आज ये खत्म हो तू यार अब मुसीबत उठा दोगे, देखो 1 लाइन में बन रहा है, तू यार जा करके फांसी पे लटक जाओगे तो मैं क्या करूँ? सवाल बनाने में स्मार्टनेस दिखाना है ना, फांसी पे लटकना थोड़ी है जा करके, तो होगी लंबी है। IIT के एग्जाम में जब भी देखोगे पेपर वाले क्या बोलते हैं, वेरी बोलते हैं ना, और हमारे बच्चे तो कभी जल्दी नहीं बोले, आगे पूछ लो किसी बच्चे से, बोलेगा बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी, क्योंकि वो स्मार्टनेस से काम करते हैं। तुम्हारे जैसा नालायक नहीं कि अब एक पेज में इसे सॉल्यूशन लिखा है जिसको बैठ के समझ रहे हैं, हम कभी लाइफ में सॉल्यूशन नहीं पढ़े किताब। आप अपना बुद्धि लगाइए, जो थ्योरी पर है ग्राफ बनाइए, ये कीजिए, IQ
पेज कीजिए। IIT में ये पूछता है, ये नहीं पूछता कि आपको बनाने आता है कि नहीं, वो देखता है कि कितने स्मार्टली या कितने कम काम मतलब मेहनत में क्वेश्चन निकाल। लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर, 27 नंबर क्वेश्चन सब लोग देखो बच्चे। लेट fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a b c are real numbers. Prove that fx is an integer. Prove that if fx is an integer, then the numbers 2a, a plus b, c are all integers. एक प्रूफ कर देते हैं, कन्वर्स तो कर ही लोगे, है ना। मियाँ इसको मिटा दें, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है तुम्हारा फंक्शन, जरा गौर करना। ये इंटीजर, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है fx b where a b c are real numbers. Prove that if fx is an integer, यदि fx integer है, then the numbers 2a, a plus b and c are all integer. यदि fx integer, a b c real number, जरा गौर करना। तो for x is equal to 1, ये fx है, f1 हो गया, j हो गया a plus b plus c, है ना, a plus b plus c। हमें ये बताओ रियल नंबर का हम इंटीजर कर सकते हैं, ये क्या बात। अब ये बताओ f0 j हो गया c, क्या ये इंटीजर हो सकता है क्या। अब ये बताओ f माइनस 1 a माइनस b प्लस c, क्या ये इंटीजर हो सकता है। मियाँ ये बताओ कि इन दोनों को जोड़ दिए f1 प्लस f माइनस 1, ये इंटीजर हो सकता है क्या, बोलो इंटीजर हो सकता है ना। अब ये बताओ मियाँ कि c इंटीजर है, इसको घटा दिए और ये 2a हो गया, 2c 2a 2c ऐसा है ना। 2c जब इंटीजर है f1 प्लस f माइनस 1 माइनस 2c, 2c क्या है 2f0, है ना, ये हो गया 2a। क्या ये इंटीजर होगा, दो इंटीजर का 1 माइनस इंटीजर होगा। c इंटीजर हो गया, 2a इंटीजर हो गया, a प्लस b भी दिखाना है इंटीजर, अब दिखा लोगे, खत्म कहानी। अगला बोलो। तुम लोग थ्योरी का वो सॉल्यूशन पढ़ेगा तो यही तमाशा होगा, समझ में भी नहीं आएगा, समझ गए ना। अगला बोलो, 27 के बाद, 27 के बाद तुम कहाँ तक कर ली मोटर का, कितने कर रहे थे इधर, इजी है ना। हम पढ़ाए ही नहीं थे, 20 कहाँ कर दिए, तुम बीमार हुए और हम क्लास लेना पड़ेगा। तुम अपना बच्चा, इसलिए हम किसी को पढ़ाई लेकिन बंद कर दिए थे, छुट्टी पे चले गए, बोले कि अपना बच्चा जब पढ़ने ही नहीं आ रही है तो फिर हम पढ़ाएंगे। पूछो सबसे, नहीं पता, खर्चा कर देना। अगला बोलो। अगला अगला बोलो बच्चे। बोलो कोई 37। हाँ जी यही है। अगला बोलो।
38 plus 38. Let ABC be real number if alpha is root of the equation this and beta is the roots of the equation this. Then prove that the equation this has a root lying between alpha and beta. आसान है, मिटा दे बच्चे ये। ओए थ्योरी बना के क्वेश्चन छोड़ देने से कि जाके बना के आना, डाउट पूछने से कितना फायदा होता है। अभी हम ये क्वेश्चन को यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में क्लास खत्म हो जाती। अभी तुम बना के आया है, समझ में भी ज्यादा आ रहा है, और हमें क्या है कि ना क्वेश्चन लिखाने में टाइम लग रहा है ना कुछ बोल दे रहे हैं। 27 नंबर हम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार हम समझने के लिए पढ़ते हैं बना देते, टाइम का बचत, तो हम सिलेबस फास्ट खींच सकते। बात समझ में आया? इसीलिए जब पॉलिटिक्स खत्म हो जाए तो कॉम्प्लेक्स में भी तुम लोग लग जाइयो, है ना, और डेली जितना पढ़ाए उतना रिविजन करेंगे। हम जान बुझ के टॉपिक में आगे थ्योरी में ये क्वेश्चन डिस्कशन में, जब तक क्वेश्चन डिस्कशन चल रही है तो तुम्हें लोड नहीं करो कि कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे, है ना। जब ये डिस्कस हो जाएगा तो मॉड्यूल में जब तुम 1 2 3 बनाते रहोगे तब हम थ्योरी सीखते रहे। जब 5 6 में जाओगे तो फिर हमें डाउट भी नहीं हो जाएगा। देखो, लेट ABC be real number and if alpha is the root of a square x square plus bx plus c is equal to 0। बच्चे अल्फा इसका रूट है ना, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। अच्छा, f मान लिए a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है भैया। तो एफ अल्फा क्या हो गया, रूट है तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 है, रूट है ना। और बीटा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इसका रूट है बीटा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस बी बीटा माइनस सी इक्वल टू 0। प्रूव दैट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0 हैज अ रूट लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, हैज अ रूट लाइन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसका रूट कह रहा है अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। मियां एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो है बाजी भैया, अच्छा इसका रूट हमें कह रहा है अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या कर सकते हो, का रूट ऐसा है कि हाँ कोई बात नहीं। मियां एक बात बताओ, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर क्या हो गया माइनस बी अल्फा प्लस सी, बोलो, और यहां से ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो गया बी बीटा प्लस सी, बोलो मियां। हाँ बी बीटा प्लस। तो अब ए बात बताओ कि ऐसा है कि ऐसा, ये समझ रहे हो, हमें ये बताओ कि क्या बताओगे, कुछ भी मत बताओ, हमें कुछ भी मत बताओ, याद देखो ये एफ एक्स है मियां, एफ अल्फा क्या होगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी प्लस बी अल्फा प्लस सी होगा।
होगा ना मियां? ये बताओ इतना क्या होगा? 0 होगा। और बी अल्फा प्लस सी क्या होगा? एफ बीटा, फंक्शन ऑफ बीटा, एफ बीटा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी प्लस बी बीटा प्लस, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। और एफ अल्फा इंटू एफ बीटा माइनस ए फोर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब रूट अल्फा बीटा के बीच। याद आया? इफ एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 देन वन रूट लाइन बिटवीन, at least one root line between a and b. F alpha into F beta less than 0 है, एक रूट। हाँ, अगला बोलो। फोर्टी। हाँ, अगला बोलो। अगला बोलो। क्या 43 में जीपी यूज हुआ है। आगे बोलो, अभी समझ में ही नहीं आएगा। आगे बोलो। फोर्टी एट भी अभी छोड़ दो, आगे बोलो। आगे बोलो। कौन सा? 49? क्वेश्चन में गलती है तो फिर हमको मत दो। आगे बोलो। फिफ्टी फोर तो आसान है इसे। मिटा दो। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भैया लोग नहीं पूछते हैं? अच्छा, ध्यान ही नहीं दिए। हाँ, ये तो गजब हो गया। ऑनलाइन वाले भैया लोग तुम लोग को पूछना है कि सफाई चल रहा बढ़िया से नहीं पूछ रहे तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई है कि नहीं है भैया? चाचा कोई नहीं दिख रहा है। किसके?
बच्चे हैं तुम्हारे प्रियांशु प्रियदर्शी और विख्यात शर्मा और राहुल शर्मा, 3 बच्चे हैं। और ये अब्सेंट बहुत होते हैं ना वो डाउट है ना, इसलिए बच्चे लोग डाउट किसी को होती नहीं, सारे बना लेते हैं, क्या जरूरत है। तो डाउट देखा होगा ना तो और बच्चे चले गए। 54 नंबर किसी को सिग्मा r is equal to 1 to n x plus r minus 1 into x plus r is equal to 10 n. Find the value of positive integer n for which the equation this has solution alpha and alpha plus 1 for some alpha. मिया देखो इधर देखो, पहले तो सिग्मा से निपटते हैं। देखो बच्चे, सिग्मा r is equal to 1 to n x स्क्वायर देखो प्लस ओडी के है तुम नहीं हो तो रात में अंदर कर दिए थे, फिर पता नहीं अब वहीं पे जमा करके रख दिए थे ना, डिले हो गया। हाँ बाहर छोड़ देते फिर भी जाता, सुबह में फिर घोड़े उठ के इधर आ गए, दिन खराब देखे इसलिए बाहर बता रहे वो निकाल लिया बच्चा देखो बच्चे 2r minus 1x plus r square minus r is equal to 10n। ये मसला क्लियर हुआ? बोलो भैया, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ देखो। सिग्मा r is equal to 1 to n x square plus सिग्मा r is equal to 1 to n 2r minus 1 x plus सिग्मा r is equal to 1 to n r square minus r। देखो ये समझ गया? तो देखो ये हो गया n x स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर 1 से n तक झुकेगा हर बार x स्क्वायर प्लस हाँ ये देखो प्लस x सिग्मा 2r माइनस सिग्मा है ना प्लस सिग्मा r स्क्वायर माइनस सिग्मा r। हम पढ़ाएंगे ये है tan n के बराबर मिया, ये है n x स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 f माइनस n प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 tan n के बराबर। क्या सिग्मा r स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला देखो, सिग्मा r होता है सिग्मा 1 होता है या सिग्मा कांस्टेंट n की, ठीक है। सिग्मा r होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पढ़ाए थे ना। सिग्मा r स्क्वायर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये पढ़े चलो लिख लो। अब बना लेगा ना। कितना टाइम हो गया रसीद दे रही है? जल्दी जल्दी सफाई करो, जल्दी सफाई करो।
कहेंगे भैया पहले सैलरी दे दो तो उसमें काट लेना है कि नहीं, बताना कभी पुराना भी सबको लौटा दो एक ही तरह से कहाँ से काम तो कंपनी वाला कर दे ना ना ये जींस का कंपनी है यार पागल ना कैरिंग का वो भी आता है तो ठीक है हम तो जींस वाला शोरूम में घुसे थे हाँ जबरदस्त दुनिया ना मेरा अल्ट्रासाउंड का सुबह का नंबर हाँ मतलब वो हाँ सुनिए ना जब भी लगाइएगा ना सुबह क्योंकि खाली पेट जाना होता है ठीक है सर सुबह 7, 8, 9 किसी भी टाइम मैं भी कॉल करता हूँ लिख लिया बच्चे सब लोग लिख लिया मिटा दो चलो खर्चा कर दिया अब देखो काटने का मन कर रहा है क्या कर रहा है काट दो या देखो बच्चे काटो काटो काटते जाओ काटते रहो काट दिया और इधर का भी काट दिया ना देखो बच्चे अब क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 क्या देखो प्लस बच्चे काटने के बाद देखो कैसा दिख रहा है यहाँ पे यहाँ -1 है ना -11 देखो -1 और -10 प्लस n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1/3 माइनस कितना -1 है ना बच्चे इज इक्वल टू 0 ठीक है जरा देखो एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एक्स माइनस 11 प्लस n प्लस 1/6 यहाँ देखो 2 इंटू n माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 n स्क्वायर माइनस 1/3 आएगा बच्चे हाँ अब कहता है इसका रूट जो है समझ रहे क्या मांग रहा है इसमें बच्चे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है क्या बात है यानी डिफरेंस ऑफ रूट कितनी हुआ क्या हुआ अब देखो बच्चे यहाँ देखो डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा ये कितना है मियाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू की हो यार n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू है ना अल्फा बीटा का वैल्यू -11 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/3 जे क्या हो गया हुआ बता लेगा आसान है ना मियाँ रशीद समझ गया ना कितने टाइम बचे हैं इस सवाल को तो बता ही देंगे पूरा ऊपर में लिख रहे हैं ना बच्चे मिटा दो देखो मियाँ देखो 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 4
33 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है बच्चे, देखो तो अब देखो बच्चे 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3 माइनस कितना प्लस कितना 12 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू बच्चे 36। इसका काटो और जो 3 है ये काटो, क्या माइनस n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 136 इज इक्वल टू 0, यानी n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 136 माइनस 0। ठीक है, यहां तक आया? हाँ? कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक, n स्क्वायर 121 आ रहा है, कहाँ भाई? 6n प्लस 1 आया है, कहाँ गड़बड़? कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। नहीं, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। हाँ, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, फिर से बनाए क्या? कर लोगे ना, घर में कर देना। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक आ गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, छापने से कोई फायदा नहीं। मिटाओ, कहीं पे गड़बड़ हो गया है कुछ, अब पता नहीं, फिर से देखते हैं इसको एक बार। देखो मियाँ, सिग्मा के r इज इक्वल टू 1 टू n, इसका मतलब होता है के जुट रहा है कितनी बार? n टाइम। क्या हो जाएगा? n के, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है ना? अब सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r यदि है इसका मतलब होता है 1 2 3 डॉट 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 n। AP का सम याद होगा, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत? और सिग्मा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू n, ये होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये पता है, ये लिखो जल्दी, इसका मतलब क्या क्या होता है फटाफट लिखो। कैसे लिखना है? हाँ, सारा तारीख खत्री, समझ में आया? क्या नाम है? प्राची खत्री, खत्री। लिख लिया? मिटा दो। एक चीज बताओ बच्चे, मियाँ देखो, r प्लस 1 होल क्यूब माइनस r क्यूब को क्या लिख सकते हैं? r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1 माइनस r क्यूब लिख सकते हैं। तो एक चीज बताओ बच्चे, r प्लस 1 होल क्यूब माइनस r क्यूब को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ बच्चे, r जब 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा,
तो ये देखो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 होगा। r जब 2 होगा तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 होगा। r जब 3 होगा 3 क्यूब 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 होगा। r जब n होगा n प्लस 1 होल क्यूब n क्यूब 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1 होगा। सबको जोड़ दो कट दो कट दो कट दो कट दो तो बचेगा ये और ये n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 क्यूब 3 इंटू सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3 इंटू सिग्मा r r इक्वल टू 1 to n प्लस n होगा। बोलो भैया नहीं होगा तब जोड़ो 1 स्क्वायर। ये बताओ n प्लस 1 होल क्यूब माइनस 1 माइनस n माइनस 3 सिग्मा r इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर 3 सिग्मा r स्क्वायर बोलो होगा। हाँ लिखो बच्चे इजी है कि नहीं। चलो लिखो रचित बरेलिया बरेली लिखो। यार जय आता है जिसको बोलो क्या बोलो कंपल कर काम कर रहा यार लाते हो तो उसको पहुंचा तो है कि नहीं फिर गाड़ी दे देंगे तो हम हम हो जाएगा मन ठंडा। क्या गलत बोली बन गया लिख लिया खतरी 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 लिखा। तुम्हारे अब्बू अम्मी को तो कोरोना नहीं ना है लेकिन लग रहा था कोरोना टाइप का तुम्हारे अम्मी अब्बू जब जब कोरोना थे हम कोरोना नहीं है। अब तो पीपी किट नहीं पहनते हो काम करते हैं अब काहे का डर हाँ हम तो डेली सैनिटाइजर का बिना हम जाते नहीं। क्यों नहीं कर पाते हैं देखो याद मिटा दो मियाँ यहाँ देखो मिटाने के बाद जरा देखना मियाँ ये देखो सिग्मा r स्क्वायर केवल 1/3 है ना 1/3 कहाँ गया ये 1/3 n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 1 माइनस n माइनस 3 n इंटू n प्लस 1/2 ऐसा देखो तो बच्चे हैं मियाँ देखो देखो ये n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 ये -1 ये -n ये n इंटू n प्लस 1/2 ये तो पता है ना। हाँ और देखो मियाँ जो कट रहा है हटा देता है ना जरा देखो
1/3 है ना, यहाँ 2 यहाँ से 2 ले रहे हैं, 2n³ प्लस 6n² प्लस 6n माइनस 2n माइनस 3n² माइनस 3n क्या बाय 6 क्या मिया। अब देखो मिया 1/6 2n³ है ना माइनस 3n² माइनस प्लस 3n और प्लस n क्या। अब देखो मिया माइनस कैसे हो गया 3n², हाँ जेड हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस, देखो तो देखो 2n² प्लस 3n प्लस 1 और उसमें n है ना। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल गया, सिग्मा r² इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय, मतलब ये फॉर्मूला समझ में आया कहां से आया, कोई दिक्कत इसका जीपी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। अब समझ आ गया, खर्चा कर देना, बड़े मेहनत करवाते हो। कितने टाइम बचे, 5 मिनट। समझ आया तो राशि खत्री तुम्हारा दोस्त लोग भी आया, सब लोग इधर जो बैठता था वो तुम्हारा ही दोस्त था। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, नहीं पहले किसमें थे, जेके पगली, जेके पगली हो गया और गल पर देख लिया। जो नहीं समझा वो फिर से समझदारी वाला काम, 5 मिनट में हम लिख देते हैं, ठीक है। यार r+1 होल 4 माइनस r4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r⁴ 4r³ प्लस 6r² प्लस 4r प्लस 1 माइनस r। काट दो, काट दिया। देखो सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है भैया, देखो 2 to the power 4 माइनस 1 to the power 4 1³ है ना प्लस 6 1² प्लस 4 into 1 प्लस 1 है ना, 3 to the power 4 2 to the power 4 into 2³ प्लस 6 into 2² प्लस 4 into 2 प्लस 1 है ना, डॉट 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 n to the power 4 n plus 1 n plus 1 to the power 4 minus n to the power 4 is equal to 4 into n square plus 6 into n square plus 4 into n plus 1। ठीक है बच्चे, बोलो खत्री। देखो n to the power 4 minus 1 is equal to 4 sigma और n क्यूब है सिग्मा r³ प्लस 6 सिग्मा r² प्लस 4 सिग्मा r प्लस n। ठीक है, तो n to the power 4 प्लस n plus 1 to the power 4 minus 1 minus n minus 4 into n plus 1 by 2 minus 6 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6
इज इक्वल टू 4n सिग्मा r क्यूब। ठीक है बच्चे, अब काटो, जहां जहां कटना है वहां वहां कट गया। देखो n plus 1 4 minus n plus 1 minus 2 into n plus 1 minus n plus 1 into 2n plus 1 is equal to 4 sigma r cube। ठीक है बच्चे, तो एक चीज बताओ, n plus 1 कॉमन ले सकते हो? n plus 1 कॉमन, जरा देखो n plus 1 होल क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2n माइनस, देखो 2n स्क्वायर प्लस माइनस 3n माइनस 1 माइनस n, और n प्लस 1 ना निकले तो 2n स्क्वायर माइनस n है ना बच्चे, 4 सिग्मा r क्यूब। जरा देखो, अब देखो क्या क्या कटेगा, n प्लस 1 इंटू, देखो n क्यूब, यहाँ देखो प्लस n स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस n, यही ना, ये हो गया बाय 4 सिग्मा r क्यूब। ठीक है बच्चे, तो यहां से क्या आ गया, सिग्मा r क्यूब इज इक्वल टू, और क्या बोलो सर, माइनस n है, ये 3n है ना, तो फिर और जी क्या देखो क्या गलत है, n प्लस 1 का वैल्यू n 2n प्लस 1 हो गया, यहां से मिटाते हैं, ठीक है, मसला हो गया, n प्लस 1 बाहर करो, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस n बाय 4 इज इक्वल टू सिग्मा r क्यूब। अब देखो ये कट गया, ये और ये कटा, ठीक है, हाँ देखो ये कटा कटा यार, ये भी कट गया, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना, हाँ ठीक, ये ठीक है, ये बचा केवल नहीं, तो n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाय 4 सिग्मा r क्यूब, यानी ये आ गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। सही तो है, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा r क्यूब। आप प्रोसेस समझ गए कहां से ये सिग्मा वाली वैल्यू हम निकालते हैं। चलो मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़, जल्दी लिखो। और सब जा रहे इसके बाद के 13 साल, अरे मतलब कि क्या हाल होगा इसका उस टाइम में, दिमाग खराब हो जाता है, ज्यादा टेंशन में आती है, टेंशन में आंसर के साथ आती है, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें तो रोज है वो जिंदगी रह गई, जिंदगी निकाल रहा है, मुझे बहुत चेहरा देखने को चल रहा है भाई, हालत में होनी चाहिए प्रेशर का आंसर के बाद देखिए लगा हुआ है
चलो लिखिए, अल्लाह हाफिज। लिखिए भैया लोग, मिटा दो भैया लोग, नहीं है कोई, मिटा दो।